नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय रामनगरी अयोध्या से आनंद कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ उनकी भतीजी सोनम 13 वर्ष की ये बिटिया आई है। ये दोनों ही जने रामनगरी अयोध्या से आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जाते साल में दिसंबर जा रहा है, ये नए साल के लिए आपको अभी से एक पैगाम देने आए हैं। हम चाहते हैं कि आनंद प्रकाश जी के मुंह से निकला हुआ शब्द और सोनम के मुंह से निकला हुआ शब्द वो देश के बच्चों के काम आना चाहिए, राष्ट्र में लोगों को बचाने के काम आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो विकलांगता की ओर बढ़ रहे हैं, किसी के हाथ को काटा जा रहा है, किसी के पैरों को काटा जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो अमूल्य धरोहर हैं इस राष्ट्र की, उनको बचाने में आनंद जी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अयोध्या से आए हैं आप तो वैसे ही सिद्ध स्थान से आए हुए हैं और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द इस राष्ट्र के काम आना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, उनको जीवन को बचाने में काम आना चाहिए और लोगों की जो टूट रही है अर्थव्यवस्था उससे निपटने में काम आना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगली आवाज़ आपकी पूरे देश के नाम होनी चाहिए। अगली आवाज़ आनंद प्रकाश जी की। मेरा नाम आनंद कुमार है, अयोध्या के रहने वाला। ये हमारी 13 साल की बिटिया है जिसको कैंसर हो गया है और वैद्य जी के यहाँ 1.5 साल से हमने दवा करवाई और बिटिया को बहुत आराम मिला। क्या इसको प्रॉब्लम थी आनंद जी? इसको कैंसर की प्रॉब्लम थी। ये 2 साल हमने लखनऊ में इसका इलाज करवाया और इसकी रिपोर्ट हमने बनारस में चेक करवाई। उन्होंने सफ़ा सफ़ा कहा कि इसका हाथ काट के निकालना पड़ेगा और हमने मुंबई में भी इसकी जांच लेकर गए, वहाँ भी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, वहाँ भी सफ़ा सफ़ा बोल दिए इसका हाथ काट के निकालना पड़ेगा। और हमारी बिटिया का हाथ ये है और पहले यहाँ से यहाँ तक इसमें सूजन थी और अब धीरे धीरे कम होती चली गई। ये पहले कितना मोटा था आनंद जी? पहले यहाँ इतना मोटा था सर। मतलब कितना मोटा बताएं? ये इतना मोटा था, इतना पूरा इतना। ये धीरे धीरे कम हो गया। और पहले दर्द के बारे में बताएं, दर्द कितना रहता होगा? बेटा बताओ। पहले दर्द बहुत होता था मगर अब नहीं होता है। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। मतलब अब आप बेटर फील कर रही है ना, पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही है। हाँ। तो आनंद जी, मतलब जब आपको बताया कि इनका हाथ काटा जाएगा तो उस समय क्या स्थिति बनी होगी परिवार की, और क्या माता पिता ने सोचा होगा, पड़ोस ने क्या, मतलब होता ही एक माहौल बनता है और बच्चे के प्रति परिवार के प्रति, तो क्या कहना है आपका? उस समय क्या सोच रहे थे आप? जब ये लखनऊ में डॉक्टर ने बताया कि इस बिटिया का हाथ काट के निकालना पड़ेगा और इसमें कोई चारा नहीं है, तो घर में और परिवार में और जो है गांव मोहल्ले में बहुत ये खबर बहुत बुरी थी और घर में रोना पड़ा और बाहर के लोगों ने रोना चालू कर दिया। तो एक लोग मेडिकल स्टोर पे हम गए दवा लेने, अपनी दवा बुखार की, तो वहाँ वैद्य जी का नंबर मिला, सिर्फ नंबर मिला और वैद्य जी का कोई वो एड्रेस नहीं मिला। तो वैद्य जी से हमने बातें किया, वैद्य जी हमको बताए पूरा एड्रेस, तो वैद्य जी के एड्रेस पे हमने चले आए। 1.5 साल हो गया बिटिया की दवा करवाते समय। किन लोगों ने दिया था आपको ये एड्रेस? दीपक यादव दिए थे, एक मेडिकल स्टोर है हमारे घर के पास में, तो उन्होंने बताया था। अपने सगी संबंधी और रिश्तेदार एक कानपुर में रहने वाले का इलाज यहाँ से करवा रहे थे और उनको बहुत पूर्ण से स्वस्थ हो गए, तो हमको नंबर दिए, हमने यहाँ आए वैद्य जी के पास। और ये बिटिया हमारी है, ये बिटिया का इलाज चल रहा है अभी और बहुत 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 खुशी की बात है कि बिटिया हमारी स्वस्थ हो गई है। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा कि तुम स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो और ईश्वर करे तुम्हारा जो पूरा फिजिक है, मैं इस धरती से प्रार्थना करता हूँ
कि इस राष्ट्र के काम और इस देश को बचाने के काम आप और कई सारे बच्चों को, जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंग भंग हो रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ, तो उनको बचाने में तुम्हारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी बेटा, कि उनका आत्मबल और उनका मनोबल उन बच्चों का बढ़ाना है, जो कि इस राष्ट्र के काम आ सकें। हम किसी भी प्रकार का दावा या किसी भी प्रकार का वादा अपने वीडियो के माध्यम से नहीं करना चाहते, क्योंकि दावा या वादा करना वो कमर्शियल होता है, व्यापारिक लहजे में होता है। हम लोग मनुष्य के शरीर को कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि ये जितने भी ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, इसके लिए हम अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। इसको करने वाला ईश्वर होता है, इंसान एक जरिया होता है। दूसरी बात, हमें किसी भी प्रकार की वाहवाही लूटने के लिए इन वीडियो का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें सोनम जैसे बच्चों की और उसके चाचा आनंद प्रकाश जी जैसे लोगों की आवाज़ इस देश में पहुँचे, इसका प्रयास इन वीडियो के माध्यम से किया जाता है, ताकि लोगों का आत्मबल और लोगों का मनोबल हमेशा बना रहे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अभी नया साल आ रहा है, जाता साल जा रहा है, और इसी नए साल के लिए इनकी आवाज़ से इस पैगाम को देने के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।